तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है नौकरानी। आज गीता सुबह से ही बहुत बिजी थी क्योंकि आज उसकी ताई, सास और ताया ससुर आ रहे थे। गीता की शादी अब से 4 महीने पहले हुई थी, जिसमें उसकी ताई सास बीमार के चलते नहीं आ पाई थी। वह अब नई बहू को देखने के लिए आ रही थी, इसलिए उसकी सास मनोरमा जी ने आज सुबह ही उसे कहा था उसे ताई सास के पसंद के खाने बनाने को। शाम के वक्त वे आ गए। गीता उन्हें नाश्ता कराकर कुछ देर उनके पास बैठकर किचन में चली आई। उसे रात के खाने की तैयारी करनी थी। उसके सास ससुर, ताई सास और ताया ससुर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। गीता ने सोचा मीठे में वह गाजर का हलवा बना लेगी, क्योंकि उसकी सास ने सुबह बताया था कि बिमला दीदी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन परेशानी यह थी कि उसे खाने में और भी आइटम बनाने थे और गाजर के हलवे में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसने सोचा कि गाजर सासू माँ को दे आती हैं, इतने वह और काम करेगी। तब तक वह गाजर कद्दूकस कर देगी और वह उसके पास गाजर लेकर चली गई। उसने उन्हें कहा, मम्मी जी मैं खाना बना रही हूँ, आप यह गाजर कद्दूकस कर दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम और काम कर लो, मैं यह गाजर कद्दूकस कर दूंगी। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी उसकी ताई सास बोली, अरे देखो तो सही कैसे सास को काम बता रही है, जैसे सास छोटी हो। यह सास को काम बता रही है जैसे सास छोटी हो। यह सास को तो ऐसे काम बता रही है कि यह सास की बड़ी हो। अरे जब तुम हो काम करने के लिए तो फिर मनोरमा से क्यों कह रही हो? अरे देखो तो सही, बहू के सामने सास काम करती हुई कोई अच्छी लगेगी? बहू तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम सास को काम बताओ, यही संस्कार है तुम्हारे। यह सुनकर गीता रुहासी हो गई, उसकी आंखें में आंसू आ गए। तभी उसकी साथ मनोरमा जी बोली, दीदी कोई बात नहीं है, मैं एक दो काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं यह काम कर लूंगी। तभी बिमला जी बोली, आज यह काम बता रहा है, कल को सारे काम तुम ही से कराएगी, तब पता चल जाएगा, बैठा लो इसे सर पर। यह सुनकर मनोरमा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, दीदी यह बहू है हमारी, नौकरानी नहीं। उसने अगर एक काम बता दिया तो क्या हुआ, काम ज्यादा था तभी उसने कहा, नहीं तो वह बेचारी खुद कर लेती है। और इसमें सास बहू वाली या बड़े छोटे वाली बात कहाँ से आ गई? तभी मनोरमा जी के जेठ बोले, मनोरमा तुम सही कह रही हो, मैं बिमला को यही समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं समझती, उल्टा यही कहती है कि मैं बहू का पक्ष ले रहा हूँ। हम बहू को बहू नहीं समझते, नौकरानी समझते हैं कि सारा काम वही करे। अगर उसने एक दो काम बता दिए तो यूँ समझते हैं कि हमारी शान में कमी आ गई, जबकि यह बहुत गलत बात है। और बिमला हमारी बेटी भी तो जब काम ज़्यादा होता है हमें बुरी नहीं लगती है, लेकिन यही बात अगर बहू को कह दे तो बुरी लगती है। यह बहुत गलत है, बल्कि बेटियों के तो कहने की भी नौबत नहीं आती। जब काम ज़्यादा होता है तो हम खुद ही उनके साथ लग जाते हैं। यही बहू के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बहू होती है, नौकरानी नहीं। जब हम यह नहीं समझते तो इन सब से परेशान होकर वह हमसे अलग चली जाती है। तभी भी हम गलतियां बहू की ही निकालते हैं, जबकि गलती सारी हमारी होती है। बिमला जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बोली, सही कह रहे हैं जी आप, मुझे यह समझने में गलती हो गई है। बहू मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। गीता ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, आज से और अभी से एक नई शुरुआत की है कि अब से बहू को नौकरानी नहीं बेटी की तरह समझिए। मनोरमा ने बिमला जी से कहा तो बिमला जी भी मुस्कुराकर बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं वाकई अब से एक नए शुरुआत करूंगी, जिसमें मेरी बहू नौकरानी नहीं मेरी बेटी की तरह ही रहेगी। और मुझे यह सब समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई बात नहीं ताई जी, आप बड़े हैं, मैंने बुरा नहीं माना और गर्व से अपनी सास की तरफ देखा और किचन में चली गई। फिर सोचने लगी कि उसकी सास कितनी अच्छी है जो उसे समझती है और सबकी सास ऐसी ही हो तो घर में लड़ाई झगड़े ना हो। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।